कहानी गली नूर का उन देखा मेहमान। गली नूर शहर के उन पुराने हिस्सों में थी जहां वक्त ने सांस रोक रखी थी। यहाँ की ईंटें किस्से छुपाए बैठी थी और हवा में हमेशा खुशबू के बजाय धूल और पुरानी लकड़ी की बू रहती थी। इस गली का सबसे पुरस्कार मकान हवेली निमरा था, जो कभी शानो शौकत की अलामत था, मगर अब अपने बोसीदा बैरूनी हिसार में एक अजीब खामोशी समेटे खड़ा था। हवेली के मालिक इमरान एक इंटीरियर डिजाइनर थे, जिसने इसे बहाल करने का बेड़ा उठाया था। उसकी मदद के लिए उसकी दोस्त सायरा, जो तारीखदान थी, और उनका मुश्तरका दोस्त आबिद, एक फोटोग्राफर जिसे पुराने मकामात की तस्वीर कशी का शौक था, वहां आए थे। पहले हफ्ते में ही अजीब वाकयात ने अपनी जड़ें फैलानी शुरू कर दी। रातों रात सायरा की डायरी के सफ़हात पर खून जैसे सुर्ख स्याही के निशानात जाहिर होने लगे, जिन पर वो आ गया है जैसे जुमले दोहराए गए थे। इमरान को नींद में ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसके कान पास सरगोशियां कर रहा है, अपने गुनाहों की फहरिस्त सुनाता हुआ। लेकिन सबसे अजीब रद्द-ए-अमल आबिद का था। वो एक पुरस्कार चमक ले आया था, उसका कैमरा। एक कदीम फिल्म वाला आला जो उसने हवेली की तह खाने में ही पड़ा पाया था, सिर्फ वही अजीब मनाज़र कैप्चर कर पाता। जहां आम आंखों को खाली कमरा नजर आता, वहां आबिद की तस्वीर में एक धुंधला सा लंबा और टेढ़ा साया नजर आता, जो दीवारों से जुड़ा था, जैसे वो उनका हिस्सा हो। सायरा ने तहकीक में पता चलाया कि हवेली की बुनियाद एक ऐसे शख्स ने रखी थी जो तस्वीरों में रूहें कैद करने के तवहुमात में मुब्तला था। उसका ख्याल था कि खौफ की इंतहा में इंसान की रूह उसके वजूद से एक लम्हे के लिए अलग हो जाती है और उस लम्हे को कैमरे में कैद किया जा सकता है। ये सुनकर आबिद का चेहरा एक अजीब मुस्कुराहट से खुल गया। उसने एतराफ़ किया कि वो जानबूझकर इस हवेली में आया था, उस पुरस्कार कैमरे की तलाश में, जो उसके ख़ानदानी कागजात में रूह गिर के नाम से दर्ज था। उसका मकसद एक मुकम्मल तरीन खौफ की तस्वीर लेना था, ताकि वो उसमें कैद रूह की ताकत से अमर हो सके। उस रात हवेली में मौजूदगी गाढ़ी हो गई। हवा बंद हो चुकी थी, मगर साए जिंदा होकर रेंगने लगे। इमरान ने देखा कि दरवाजे और खिड़कियां गायब हो चुकी हैं, दीवारें सुकड़ रही थीं। सायरा को अपने सामने अपने मुर्दा बाप का अक्स नजर आया, जो खामोशी से उसे इशारे कर रहा था। और आबिद, वो अपने कैमरे के साथ मरकजी हॉल में खड़ा था, पागलपन की हद तक खुश, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वो मेहमान जाहिर हो रहा था। वो कोई शक्ल नहीं था, बल्कि खालिस तारीकी का एक मुजस्सिम खला था, जिसमें मुड़े हुए लंबे हाथ थे और चेहरे की जगह सिर्फ गहरे खोखले ढेर थे। ये वो वजूद था जो सदियों से इस हवेली में तस्वीरों में कैद रूहों के खौफ से पिलता रहा था। इमरान और सायरा हाथ में हाथ डाले कांप रहे थे। उनका खौफ उस वजूद के लिए नगवार खुराक था और वो उनकी तरफ बढ़ने लगा। तब आबिद ने चीख कर कहा, लाओ, मुझे वो कामिल खौफ दो, उसकी तस्वीर लूंगा। उसने कैमरा उठाया और अपने दो ही डरे हुए दोस्तों की तरफ निशाना ले लिया। उसका ख्याल था कि उनके सामने उसकी गद्दारी का इंकशाफ और मौत का करीब होना वो मुकम्मल खौफ पैदा करेगा जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन उसने गलती की थी। वजूद ने अचानक रुककर अपना कोई चेहरा नुमा हिस्सा आबिद की तरफ मोड़ा। आबिद की मुस्कुराहट जम गई। उसने महसूस किया कि उसका अपना साया उससे अलग हो रहा है। उसका कैमरा भारी हो गया। ऐसा लगा जैसे वो उसके हाथों में जुड़ गया हो। वो वजूद उसकी तरफ बढ़ा और उसमें सिमेटना शुरू हो गया। आबिद चीख नहीं सका, सिर्फ एक घटी हुई आह निकली। उसकी आंखें फैल गईं और सियाह हो गईं, जैसे उनमें सारा रोशनी का जर्रा खत्म हो गया हो। वो एक मुजस्सम ड्रामा बनकर रह गया। फिर आहिस्ता से आबिद का अपना जिस्म खाकी रंगत इख्तियार करता हुआ दीवार के साथ जुड़ गया। वो हवेली का एक नया ताज़ा तरीन प्लस्तर बन चुका था। उसके हाथ में कैमरा अब एक पथराई हुई ढांचे की तरह जुड़ा हुआ था। वजूद ने फिर इमरान और सायरा की तरफ देखा और मुड़ गया। वो धुएं की तरह फैलता हुआ दीवारों में वापस समा गया। हवेली में अचानक हवा चलने लगी,
दरवाजे और खिड़कियां अपनी जगह पर वापस आ गईं। खत्म हो गया था, मेहमान चला गया था। लेकिन वो जो गया था वो कभी आया ही नहीं था। इमरान और सायरा हाथों में हाथ डाले हवेली के मरकजी हॉल में खड़े थे। उनकी आंखों में खौफ था, मगर उनके जहनों में एक हौलनाक खला। उन्हें याद नहीं था कि वो यहाँ क्यों आए थे। उन्हें अपना नाम तक वाज़े तौर पर याद नहीं था। उनकी यादें, उनके जज्बात, उनकी शख्सियत का एक बड़ा हिस्सा जैसे किसी ने खिंच कर साफ कर दिया हो। वो महज खाली डब्बों की तरह थे जिन पर खौफ का लेबल लगा हुआ था। वजूद उनकी रूहें नहीं खा गया था, उसने उनके होने का एहसास, उनकी ज़ात का असल जौहर चूस लिया था। वो जिंदा थे, सांस ले रहे थे, मगर अंदर से बिल्कुल खोखले। और दीवार में जकड़े आबिद के पथराई हुई चेहरे पर, जो अब हवेली का एक मामूली सा बोसीदा उभार लगता था, एक हल्की, दायमी और पागल कर देने वाली मुस्कुराहट जमी हुई थी। जबकि उसके हाथ में जुड़े कैमरे के शटर पर खून जैसा सुर्ख निशान उभरा हुआ था। वो अपनी आखिरी तस्वीर ले चुका था, अपने ही दोस्तों की खाली होती हुई आंखों का वो लम्हा जब उनकी रूहें नहीं बल्कि उनका होना उनसे छीन लिया गया था। और अब वो ट्विच और उसमें कैद खौफ हमेशा के लिए हवेली की दीवारों में जिंदा था, अगले मेहमानों का इंतज़ार करते हुए। इख्तिताम, वो दोनों आज भी उसी गली नूर में रहते हैं। इमरान हवेली की मुरम्मत करता रहता है, बेमकसद, बेख्वाहिश। सायरा खाली कॉपियों पर बेमानी लकीरें खींचती रहती है। वो कभी हंसते नहीं, कभी रोते नहीं। उनकी आंखें हमेशा थोड़ी सी खुली रहती हैं, जैसे वो कुछ भूलने की कोशिश कर रहे हों जो उनके पास कभी था ही नहीं। और रात के गहरे पहर में जब चांद की रोशनी हवेली की दीवार पर आबिद के पथराई हुई सूरत पर पड़ती है, तो ऐसा लगता है जैसे उसकी आंखें चंद सेकंड के लिए पलक झपकाती हैं। और उसका कैमरा, अब दीवार का एक हिस्सा, अंदर से एक धीमे सुर्ख ग्लो के साथ जगमगाता है। कोई नई तस्वीर तैयार हो चुकी है, कोई नया मेहमान रास्ता भटक रहा है। और गली नूर की हवा में फिर से वही पुरानी लकड़ी की बू, अब थोड़ी और गहरी, थोड़ी और ज़ाती हो चुकी है। And for watching, subscribe to my channel.